और ये तो सोच ही नहीं था कि कभी मतलब एसएसबी भी क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लगातार अच्छा। 7 बार आउट होने के बाद तो आदमी होपलेस हो जाता है ना। हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, अगर मैंने नहीं बताई तो ये भाई का 8th अटेम्प्ट था। 7 अटेम्प्ट में भाई स्क्रीन आउट, धड़ाधड़ स्क्रीन आउट। और 8वें अटेम्प्ट में भाई अगर स्क्रीन इन हुआ तो उसके बाद फिर सीधा रिकमेंड होके ही आया है। और अब एआईआर भी ले आया भाई। हर एक चीज को जानेंगे, इनके इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, इनके स्कूल लाइफ को, इनके रिटर्न में 121 मार्क्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आर क्लासेस पर। एंड आज हमारे साथ बहुत खास इंसान है। खास इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को होस्ट किया था मैं उनको बस थोड़ा सा जानता था, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जो कि जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छे से इसलिए क्योंकि ये मेरे मित्र हैं और हमने काफी टाइम साथ गुजारा। तो इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और अगर ये इंसान कुछ भी झूठ बोलेगा अभी स्क्रीन पे तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये झूठ बोल रहा है। और हर एक चीज को जानेंगे, इनके इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, इनके स्कूल लाइफ को। ये मैं बता दूं, मैं ये AIR 30 है। CDS 2 2022 में ये OTA जा रहे हैं। ये ऑल इंडिया रैंक 30 है। इनकी एक और चीज, इनके रिटर्न में 121 मार्क्स हैं और SSB में थोड़े कम थे। तो वो भी जानेंगे कि रिटर्न की प्रिपरेशन उन्होंने कैसे करी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जानने के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पिन कर सकते हो। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इनसे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे जाएं। तो भाई कौशलेंद्र, कैसा लग रहा है? फिर हाँ कभी बताओ। सोचा था कि रिकमेंड होके मेरे चैनल पे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा या मेरे से बात करने का मौका मिलेगा? हाँ, कभी सोचा ही नहीं था सच में। मतलब दोस्त को इंटरव्यू दे रहे होंगे ये तो खास करके। और ये तो सोचा ही नहीं था कि कभी मतलब एसएसबी भी क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लगातार अच्छा। 7 बार आउट होने के बाद तो आदमी होपलेस हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं एक और चीज बता दूं अगर मैंने नहीं तो बताई तो ये भाई का हम्म, 8th अटेम्प्ट था। 7 अटेम्प्ट में भाई स्क्रीन आउट, धड़ाधड़ स्क्रीन आउट। और 8वें अटेम्प्ट में भाई अगर स्क्रीन इन हुआ तो उसके बाद फिर सीधा रिकमेंड होके ही आया है। और अब AIR भी ले आई भाई ने। तो कौशलिन भाई, इतनी लंबी जर्नी कैसे, मतलब ये 7 बार स्क्रीन आउट, कैसे इन सारे 7 स्क्रीन आउट से आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें जानी और इस बार ऐसा क्या लग गया कि सीधा रिकमेंड ही हो गए? हाँ मतलब जर्नी स्टार्ट हुई थी एनडीए से ही। एनडीए की प्रिपरेशन करी, ठीक है। लेकिन तब अट्रैक्शन तो बहुत था स्टार्टिंग से ही। ये था कि हाँ डिफेंस में जाना है। सब भी बोलते थे 12th में, मेरी क्लास वाले बच्चे भी हाँ। कि अब मतलब तुम्हें डिफेंस के ही लिए ही तुम बने हो, ऐसा था। अच्छा। तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एनडीए। हाँ, एनडीए दिया, ठीक है। थोड़ा एक एग्जाम क्लियर हुआ, फिर टेक्निकल एंट्री दी, वो एग्जाम क्लियर हुआ। एसएसबी दी, बार बार स्क्रीन आउट स्क्रीन स्क्रीन आउट। आउट। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा था मैं शायद अपने आप में, तो इसकी वजह से टाइम भी लगा। फिर ये था कि सारे लोग बोलते थे अरे एसएसबी तो पूरा लक का खेल होता है, तो इसलिए लगता था कि हाँ मे भी लक नहीं काम कर रहा है। उस चक्कर में मैं इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहा था अपने आप ठीक। में। तो फिर 7वें अटेम्प्ट में ये लगा कि अब तो बस सेकंड लास्ट अटेम्प्ट बचा है, जो करना है तो करना है। तो मैंने सोचा कोचिंग कर लेते हैं। कोचिंग गया, ठीक फिर है। वहां से थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ गाइडेंस जगह है मिली। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा। वो फ्रूटफुल हुआ कोचिंग। अच्छा, कहाँ से करी थी कोचिंग? आफ्टर से करी थी नागपुर में। ओके ओके ओके। तो हाँ। इसके बारे में बाद में जानते हैं, एक सीक्वेंस से चलेंगे अपने हम्म, सब चीज के बारे में। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि घर पे इज्जत बढ़ी, अब रिकमेंड हो गया भाई, अफसर बन गया फौज में। तो इज्जत में कुछ हाँ बढ़ोतरी घर हुई है पे घर पे कि नहीं? इज्जत होती है जिस दिन आप बोलते हो ना घर में फोन करके, वहां से एसएसबी वाले सेंटर से फिर हाँ। कि अब तो रिकमेंडेशन हो गया। मेडिकल भी नहीं, अच्छा। अब तो रिकमेंडेशन हो गया है, मेडिकल हाँ होने से हाँ पहले ही। तो घर में सब खुशी, ठीक है। फिर हाँ। आप जैसे ही मेडिकल के बाद जाते हो तो मेरा तो टीआर था, ठीक ओके। है। टेम्परेरी रिजेक्शन मिला हुआ था एक चीज हाँ में, तो मैं थोड़ा सा वो था कि यार टीआर भी क्लियर हो जाए तब खुशी थोड़ा मनाई जाए। लेकिन घर हाँ। वाले खुश थे, बहुत खुश थे, तो सबने मिठाई उठाई वगैरह सब बांट रखी। मतलब मोहल्ले उस मोहल्ले में आठ सब दस कुछ। दिन बड़ा सही। हाँ, 8-10 दिन बड़ा सही चला सब। फिर अच्छा। तो ऐसा हो गया, सब नॉर्मल हो गया भाई। अच्छा। कोई घर में ऐसे ही है, दाल मुर्गी, मतलब वो बोलते नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही सब अच्छा चल अच्छा। रहा था। अच्छा, ओके हाँ, ओके। पता चला मतलब तुम्हारी एआई या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम ही हाँ गेस्ट आ रहे हैं, उनको पानी लेके जा रहे हो, उनको मिठाई खिला रहे हो। अच्छा भी लगता है खैर, लेकिन हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा चलो, कौसलिन भाई, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है? अच्छा, और साथ साथ जो अपने आपके हॉस्टल डेज थे, मैं बता दूं ये कौसलिन हमारे हॉस्टलर हैं। और आपके जो हम्म, हॉस्टल डेज थे उनके भी कुछ ऐसे जो किस्से जो इनके साथ शेयर करने चाहिए वो प्लीज जरूर शेयर करना। हाँ तो मैं 6 से मतलब 12 तक मैं हॉस्टल में ही रहा। और मेरी 12th बीएनएसडी शिक्षा निकेतन कानपुर से हुई। तो वहाँ तो हम लोगों ने हॉस्टल में मतलब
सभी मजे करते, तो हम लोगों ने भी टोटली मजे किए। ऐसा नहीं था मैं बहुत ज्यादा पढ़ने में होशियार हूँ या फिर टॉपर रहा, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल, बिल्कुल एकदम नॉर्मल चिल्ड लौंडा जो कर अच्छा। सकता है। मतलब सारी चीजें करने की कोशिश करता था, बैलेंस करने की, ओके, पढ़ाई भी ऐसा थोड़ी बहुत हो जाए तो। ऐसा क्या करा, मतलब ऐसा कुछ जो जो कह रहे हो चिल लौंडा टाइप, ऐसा वो चिल लौंडा टाइप कुछ बताया नहीं कुछ? अरे मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज होती है ना हमारे बीएनएसडी में, हॉस्टल में ना, अलग ही रिस्ट्रिक्शन थे, अलग टाइप की, कि अच्छा। आप ज्यादा बात नहीं कर सकते हो, हाँ यहाँ नहीं जा सकते हो, वहां नहीं जा सकते हो। और एक बार तो मैंने क्लास में ऐसे ही मतलब विशल बजा रहा था, सीटी बजा रहा था, तो उस पे ही मेरा नाम चला गया प्रिंसिपल के पास, तो वहाँ थोड़ा अच्छा। सा हुई, हाँ शिकायत हुई। फिर एक बार तो ट्वेल्थ में हुआ कि हम लोग मतलब हॉस्टल से ही भाग गए थे, 13-14 लड़के क्लास अच्छा, के, हाँ जितने हॉस्टलर थे, हाँ। तो मतलब कुछ इंसिडेंसेस थे ऐसे कि जहाँ वो पे बात पता मेरा चली ज्यादा कि नहीं नाम पता चली? आता था। वो बात सबको पता थी, न्यूज़पेपर वगैरह में आ गई थी, ओ भाई। मतलब काफी हाईलाइटेड। हाँ, अच्छा। तो वो तो मतलब, हाँ ऐसा नहीं था कि सब ऐसे ही, ट्वेल्थ के लड़के कितने ही ज्यादा मेच्योर होते हैं, ये था हाँ कि हाँ। चलो निकल जाते हैं। फिर वापस आ गए थे 2-3 दिन बाद। अच्छा अच्छा। फिर, हाँ फिर ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, फिजिक्स ऑनर से। अच्छा। और फिजिक्स तो ले ली थी, मतलब ये था कि हाँ ट्वेल्थ में नंबर अच्छे आ गए, ये नहीं पता था कि फिजिक्स में आगे होगा। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होता, तब रियलाइज हुआ, अरे ये क्या ले लिया, गलती कर दी। फिर वापस सोचा स्विच किया जाए किस हाँ, सब्जेक्ट में, लेकिन तब तक 1 साल बीत चुका था, तो सोचा चलो इसी को परस्यू करते हैं। हम्म, साथ में अपना एसएसबी दे रहा था, लेकिन हाँ कंटिन्यूअस स्क्रीन आउट होने के बाद फिर एक होपलेसनेस सी आ जाती ना, हाँ 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 हाँ। वो आ रही थी। लेकिन ये था कि जाना तो इसी में है, कुछ भी हो ठीक। जाए। हाँ। ओके, तो अच्छा, आपने ये ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, कौन से कॉलेज से किया था? हाँ तो मेरा किरोड़ीमल कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा। में। ठीक है। हाँ तो तो कॉलेज वाले ने भी कुछ ऐसा फर्स्ट कुछ ईयर। जो कुछ ऐसा किया हो जो बताने लायक हो? ऐसा कुछ मतलब, हाँ मोस्टली मैं फर्स्ट ईयर में तो इलेक्शन में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व था। अच्छा, और इलेक्शन में भी ऐसा, भाई? हाँ इलेक्शन में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व थे फर्स्ट ईयर के इलेक्शन में। ठीक। और फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर में तो सेकंड सेमेस्टर में ऐसा था कि मुझे लगा कि फिजिक्स में छोड़ देता हूँ, तो मैंने मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम देने गया, फिर मुझे मूड वो हो गया, ऑफ हो गया कि यार हाँ जब छोड़नी ही तो क्या करना है प्रैक्टिकल एग्जाम देकर, तो मैं छोड़ के हाँ। चला आया। टीचर अच्छा। मुझसे कह रहा है कि बेटा दे दो एग्जाम, कुछ भी हाँ लिख हाँ। दोगे पास हो जाओगे। मैं अच्छा। छोड़ के चला आया। और फिर क्या हुआ, बैक लग गई उसमें। और हम्म। मैंने दोबारा से जब फॉर्म भरा तो मुझे मेरे मन का सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, अच्छा। तो मुझे फिर वही परस्यू करना पड़ा, फिजिक्स, वो भी बैक के साथ। तो फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में उसको क्लियर किया, हाँ, तब जाके मतलब बैक भी लगी है, ऐसा नहीं कि अच्छा बैक न लगी हो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो भाई, बैक भी लगी, कॉलेज स्कूल भी बंक करा, हम्म, मतलब हॉस्टल से भी भाग गए, 121 रिटर्न में भाई, हाँ। कैसे, मतलब कैसे भाई, ये सवाल हाँ उठता है मतलब भाई। थोड़ा ये रियलाइज हुआ ना थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट ईयर भी था, आपकी हाँ, बैक लगी, आप इलेक्शन में इन्वॉल्व थे, सीजीपी भी हाँ। अच्छे नहीं बने, तो रियलाइज हुआ कि चल क्या रहा है लाइफ में ना, एक स्टेज आती है, तो आपको ठीक। लगता है कि यार मतलब सब सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा आप हाँ। सीरियस हो जाते हैं, एक पॉइंट तो आता है, चाहे आप थर्ड ईयर के बाद हो, चाहे ग्रेजुएशन के अंदर आपने कर लिया, मास्टर्स कर लिया, हो सकता है उसके बाद आप रियलाइज हो। तो हम्म। मुझे वो सेकंड ईयर में, फॉर्चुनेटली सेकंड ईयर में रियलाइज हो गया कि यार मतलब लाइफ ट्रैक में नहीं चल रही है। अच्छा। तो उस ट्रैक में लाने के, हाँ फिर ट्राई किया कि चलो सही करते हैं इसको। और जब एसएसबी नहीं हो रहा था, फिर ये सोचा कि चलो एक बैकअप ऑप्शन रखते हैं, तो सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा मैं मतलब शिफ्ट होने लगा। और ये था भाई। कि एसएसबी तो देनी ही देनी है, हाँ, तो तो बैकअप सिविल भी मतलब सर्विसेज इतना भी साथ में। तगड़ा? हाँ हाँ मतलब ये था कि कुछ तो ऐसा करना ना कि ऐसा बड़ा ही हो कि फोड़ूंगा, लगे भी कि हाँ, हाँ बड़ा ही करना तो करूंगा बड़ा ही जो भी। था। अच्छा। करना तो बड़ा था, मतलब लाइफ में ये हाँ, तो सोच रखा था कि करना तो बड़ा है। अच्छा। ठीक है तो ठीक है। वही। तो उसके बाद अब ये जो था मन चाहा सब वो हाँ हो गया, जो चाहा था पहले पहले हाँ, से? भगवान ठीक है की ठीक कृपा, है। आप लोगों की दुआ। भाई क्या बात है, क्या बात है, इतना खतरनाक इंसान है भाई। हमारी भी दुआ है। चलो, ठीक है, वैसे है मतलब है, बिल्कुल दुआ है, मेरी दुआ है, और हमारे हम्म। बहुत सारे जितने भी दोस्त हैं उन सबकी दुआएं हैं। तो अच्छा, अच्छा ओके भाई, तो ये फौज में जाने का तो था, मतलब ये डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का तो था, बट आर्मी ही क्यों? हाँ तो ऐसा था कि मतलब जैसे मेरे जितने भी मामा लोग थे, ठीक है, एक दो हाँ। मामा हैं मेरे जो आर्मी में हैं, ओके। और मेरे जीजा जी भी आर्मी में हैं। तो शुरुआत से ही आर्मी देखा है, मतलब हाँ हाँ। एयरफोर्स और नेवी में बहुत ही कम बंदों से लोगों को देखा है। इंटरेक्शन हुआ कभी। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से। और फिर ठीक है। सारे जवान थे, ठीक है,
हाँ तो हाँ। ऐसा लगता था कि यार मतलब वो लोग बोलते थे ना कि जवान में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जवान हम्म। अगर तुम बन के जा रहे हो तो बोलते ठीक। थे कि अगर आर्मी में जाना है तो ऑफिसर ही बन के जाओ। हाँ। ये तो और अब चीज तो थी। अब तो भाई रौला जमेगा फिर तो बिल्कुल अलग ही वाला। हाँ, अलग ही रौला है। ठीक है। फिलहाल अच्छा तो। तो अब बात आते हैं अपनी एसएसबी की या रिटर्न, सबसे पहले तो रिटर्न की प्रिपरेशन की। तो हम्म। भाई रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करी आपने, और जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम या जो काफी बार रिटर्न दे रहे हैं और एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी आप? हाँ, तो हम सभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप एसएसबी देते हो ना, तो आपको 100% तो श्योरिटी होती नहीं कि आपका निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आप हाँ। कोई और बैकअप प्लान करते हो ना। तो हम्म। मेरा एक सीएपीएफ भी था बैकअप। तो ठीक। सीएपीएफ के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ा इसमें ये होता है कि आप पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ते हो, इसमें हम्म। स्कोर मैटर करता है। तो इसमें भी स्कोर खैर मैटर करता है, लेकिन लास्ट में इसमें एसएसबी बीच में आ जाती है। हाँ इसमें स्कोर स्कोर स्टार्टिंग में मैटर करता है, तो आपको हाँ। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़, जैसे 9th 10th की आप साइंस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। हम्म। एनसीईआरटी तो मस्ट है, हिस्ट्री की है, ठीक है। आप पॉलिटी को की एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो, उसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो। तो ये ठीक। सब चीजें आप मतलब बेसिक्स अच्छे से करते हो ना, तो आपके नंबर्स अच्छे आते हैं। फिर आपके एसएसबी में मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन बस हो जाए उतना, वो मैटर करता है। फिर एसएसबी में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो तो आप वो कर सकते हो, आपके रिटर्न के कोचिंग मार्क्स वोचिंग। उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, हाँ। हाँ। ठीक है, जैसे आपने मेरे कैसे प्रिपेयर किया, अपना तो बताओ। मेरा मतलब मोड सेल्फ स्टडी था। हाँ मेरा सेल्फ स्टडी था टोटली। हाँ। और मेरा ये सीन था कि जैसे लास्ट टाइम जो मेरा एग्जाम निकला है, हम्म। तो मैं बता दूं मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ ये कितना फेंक रहा है ना। तो मतलब मैं तो 2 दिन पहले ऋषिकेश घूम रहा था अपने दोस्त के साथ, ये हाँ सीन था। हाँ। हाँ, तो मैं क्योंकि एसएसबी निकल नहीं था, सीधा सा मतलब यही फंडा होता है कि एसएसबी निकल रहा था, आप होपलेस थे कि चलो एग्जाम तो निकल ही रहा है, लेकिन एसएसबी निकल नहीं हाँ रहा तो फायदा क्या है। हाँ। तो मैंने भी एग्जाम दे दिया, लेकिन प्रिपरेशन बैकग्राउंड प्रिपरेशन अच्छी थी हमेशा हाँ से, मैं मतलब वही बता बेसिक्स दूं अच्छे व्यूवर्स थे। को कि ये ना सोचे कि ये बंदा सिर्फ 2 दिन नहीं पढ़, 2 दिन हाँ पहले कहीं घूम रहा है, तो ऐसे ना सोचे। ये बहुत पहले से सीएससी की प्रिपरेशन कर हाँ। रहा था, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा था, ईसी की, तो इसकी एक पकड़ अपनी बेसिक्स पे, एनसीईआरटीज पे बहुत अच्छी थी। और ऊपर से भाई का सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी फिर हाँ। समझ सकते हो कि हाँ, ज्योग्राफी। हाँ कैसा था। ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन थे वो मतलब मोस्टली गलत होते नहीं थे। हाँ तो करंट अफेयर्स था, मैं मतलब न्यूज़पेपर के हमेशा से टच में था, न्यूज़पेपर तो भी, और न्यूज़पेपर ये सुबह। विजन आईएएस के, ये भाई ये हाँ। करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ता था महीने महीने की। भाई वो पूरा बिल्कुल हाँ। हाँ, चाट के बिल्कुल। घोल के पी जाता था। तो ये सारी चीजें थी। और साथ साथ ये मॉक्स भी देता था भाई, ये झूठ बोलता है, बताता नहीं है। नहीं, मॉक्स नहीं दिए थे, मतलब यूपीसीएससी वाले दिए थे मॉक्स। हाँ भाई वही मैं कह रहा लेकिन हूँ, सी मॉक्स देता हाँ। था। हाँ, लेकिन मतलब सभी को ये कहना चाहूंगा कि मतलब सीएससी और सीडीएस में काफी डिफरेंस है, काफी जैसे कि आप डिफरेंस है। हाँ सीडीएस। obvious। हाँ, तो आप ये ना ये सोचो कि वो तो सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी हाँ स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, नहीं ऐसा तो भी नहीं। ऐसा मत पर मतलब। लेकिन हाँ। लेकिन ये चीज अपने सोर्सेज ना कि रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए, कि मतलब जैसे हम्म। अ, आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करी, 11th 12th की एनसीईआरटी करी, तो हम्म। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, हाँ। मैं समझता हूँ सीडीएस के लिए हाँ, 11th मतलब 12th आप। की। हाँ हाँ, आप अच्छे से पढ़ लो, मतलब उसको हाँ। ये ना कहो कि एज मतलब एग्जाम सीडीएस एग्जाम क्या ही है, और तो ऐसे क्वेश्चन मुझे मत लगता पढ़ो, है मतलब बिल्कुल, सीरियसली पढ़ो उसको। हाँ अब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है। और मैं बिल्कुल बोलूँ तो बिल्कुल यार नॉर्मल। बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठ के आता है, और कहीं से नहीं आता, हम्म। है ना? तो और अब जैसे कि उन्हें भी पता हो गया ना यूपीएससी को कि यही हाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी हाँ मतलब एक थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं उसको, जैसे कि एनसीईआरटी में लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट हाँ। से पूछ रहे हैं। ठीक। पीछे पीछे एक्सरसाइज दी होती है, वो एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक। तो आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, मतलब कुछ नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और इंग्लिश का कितना कितना मेजर रोल था आपके रिटर्न के फेज में और एसएसबी के फेज में? भाई मैं सच्ची बताऊं, मतलब मैंने इंग्लिश में कभी एफर्ट नहीं डाला भाई, मतलब शायद लक ही मेरा इतना अच्छा था। हाँ। क्योंकि जैसे इंग्लिश में मैंने लगभग 56 या 60 के आसपास स्कोर किया हमेशा। 50 प्लस ही था, मतलब मैं पढ़ के नहीं गया, कभी भी इंग्लिश पढ़ के नहीं गया। दो चार यूट्यूब की शॉर्ट ट्रिक्स, ईडीएम्स फ्रेजेस की, हाँ पैराजम्बल्स की, हाँ वो हाँ देखी। मतलब वो भी एग्जाम से 2 घंटे पहले देखी, ठीक है। हाँ। और वो देखी, ट्रिक्स काम कर जाती थी। वो 50 प्लस 60 के आसपास आ जाते थे। तो वो बेनिफिट था मेरा। तो और जैसे कि मैं बहुत फ्लुएंट नहीं था हमेशा से कि बहुत ज्यादा तगड़ी एकदम इंग्लिश, तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल आपको साउथ मतलब दिल्ली बेसिक गर्ल्स टाइप। आइडिया यही होता है ना। हाँ, ऐसा नहीं कुछ था, मतलब बिल्कुल जैसे कि हमारी तो अपब्रिंगिंग पैदा ही गांव में हुए हैं ना, हाँ। तो वैसे ही है सब।
ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एसएसबी के लिए लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वहां पे कैसा चला फिर काम? भाई मैंने देखा कि मतलब मोस्टली ऐसे भी लड़के थे कि जो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे। एलएलबी वाले कुछ ऐसे लड़के थे ना कि एलएलबी में जो होते हैं ना उनकी इंग्लिश फ्लुएंट हो ही जाती मोस्टली। तो मतलब फर्राटेदार इंग्लिश, तो हम लोग की तो लगा कि हम लोग को तो होगा ही नहीं, लेकिन हम लोग को हो गया और कुछ लोगों का रह गया एलएलबी वाले थे अच्छा, जो और भी अच्छे। हाँ। ठीक है। तो मतलब इंग्लिश इतनी मैटर नहीं करती, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेट, आपको जो आइडिया आप जो बताना चाहते हो ना, वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है या जीटीओ है या फिर कोई भी है सामने बंदा जो है खड़ा है उसको समझ आना चाहिए। आप ठीक है। ज्यादा हेजिटेशन ना हो आपके इंग्लिश बोलने में, आप ज्यादा फंबल ना करो, मतलब एकदम हिचकिचा रहे हो, हम्म, बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा ना हो। आप थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। ठीक है। तो अब आते हैं बिल्कुल मेन मुद्दे की बात पे, एसएसबी की जर्नी की बात पे, है ना। 7 स्क्रीन आउट, 8वां कॉन्फ्रेंस, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट बोलने वाला था, 8वां रिकमेंड। तो रिकमेंड। हाँ भाई, रिकमेंड बिल्कुल। तो अब आते हैं इस चीज के बारे में कि भाई 7 स्क्रीन आउट हुए, तो स्क्रीन की कैसी प्रिपरेशन करी, और जो भी लोग अभी होंगे ना, काफी लोग हमें ऐसे देख रहे होंगे कि जो हर बार स्क्रीन आउट हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि यार एटलीस्ट ये तो करके ही जाना है घर से अपने प्रिपरेशन में, मतलब। हाँ तो ऐसा था कि मतलब स्क्रीनिंग में ना मैं गलती ये करता था कि मैं प्रिपेयर करके कभी जाता नहीं। जैसे स्टोरी आपने लिख ली, ठीक है, फिर इसके बाद ये होता है ना कि लड़के वहां पे जाके रिवाइज करते थे। मैं तो सोचता था कि इंस्टेंटली वहीं डिलीवर करूंगा जो आएगा मन में। तो अच्छा। वो मुझे बैकफायर कर रहा था, हाँ, बार बार। हाँ, और फिर जीडी में ऐसा होता था कि मैं तो सोचता था कि चलो यहाँ बोल रहे हैं सब तो मैं साथ में हाँ, बोल दूं। मतलब मैटर नहीं करता कि जीटीओ सुन रहा है, आप हाँ, सामने बैठा वो सुन रहा है कि नहीं, मैं भी बोलता रहता था। तो हाँ। ये गलतियां मुझे कोचिंग जाके मतलब रियलाइज हुई। और ओके। हमेशा मतलब आपकी स्क्रीनिंग में ना पीपीटी में 3 पार्ट होते हैं। आप स्टोरी लिखते हो, फिर नरेट करते हो, फिर जीडी होती है। हम्म, तो आपका अगर एक भी कोई चीज गंदा है ना तो आप 2 चीज अच्छी कर लो, नरेशन और जीडी अच्छा कर लो। अगर स्टोरी गंदी है, जीडी अच्छा कर लो और स्टोरी अच्छी कर लो अगर आपका नरेशन अच्छा नहीं है। तो उनको मतलब ऐसा एक पॉइंट ऐसा स्ट्राइक कर जाए, जो 3 ऑफिसर बैठे होते हैं, ऐसा एक पॉइंट हम्म, स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये इस बंदे में दम है। ठीक है। अगर इसको हम अंदर लेते हैं तो ये मतलब कॉन्फ्रेंस लायक है, एटलीस्ट जज लोग कर सकते हैं इसको। ऐसा ना हो कि वो महसूस करने लगे यार गलती कर दी इसको लेके। ओके, तो मतलब एटलीस्ट ये चीजें करके जाए ना। हाँ, ठीक है। तो स्क्रीनिंग पार्ट में तो यही है। ओके, तो ये तो था हमारा डे 1 का, राइट, की स्क्रीनिंग कैसी थी। फिर डे 2 में साइकोलॉजी, साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो बहुत दिक्कत होती थी कि यार साइक टेस्ट है, बहुत मतलब टेंशन रहती थी कि यार कैसे हो पाएगा वो 12 स्टोरीज लिखनी, वैट का, मतलब, है ना, और एस आर टी, ये एस डी, तो वो कैसे मैनेज किया, मतलब। हाँ मतलब साइकोलॉजी में ना यही दिक्कत होती है कि आप कंटिन्यूस स्टोरीज लिखते हो, बाहर स्टोरीज में आप मतलब पूरा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, ठीक है, फिर हाँ, एसडी भी लिखनी है, फिर आपको वैट और एसआरटी वगैरह भी हाँ, करनी है ना। लेकिन वही है मतलब कि तभी आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है कि ठीक है मतलब जैसे आपकी ऑन द स्पॉट स्टोरीज आ रही हैं तो ऑन द स्पॉट थॉट आते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता उसमें। वो जो आपको देख लिया आपने पिक्चर, थॉट्स आ गए, वो आपने लिख दिया, ठीक। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा बेसिक्स आपको अपने पहले से स्ट्रॉन्ग करने होते हैं कि हीरो आपका कैसा होना चाहिए, है ना। हीरो आपकी एज के अराउंड का हो, हीरो आज की आपकी प्रोफेशन के अराउंड का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ऐसे हीरो बना सकते हो आप। नासा को से साइंटिस्ट नहीं बना सकते एकदम से कि बहुत ज्यादा हाई फाई बना दिया, ठीक है। और अच्छा, स्टोरीज को, हाँ, रियलिस्टिक रखो, मतलब कि जितना हो ओके, सकता है। आप जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करो, जैसे कि कोई ट्रैकिंग वाली स्टोरीज आ जाती है मोस्टली ना। हाँ, तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, किसी का हाँ, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो क्यों करना है मतलब हीरो बनाने के चक्कर में। तो मैं ओके, मतलब जब मोस्टली यही उसमें, करता था, लेकिन जब उसमें अगर साफ दिख रहा है तो नॉर्मली रखो, मतलब, है ना। ये है ना हाँ कि नॉर्मल रख लो, स्टोरी क्या अगर दिक्कत है। प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ज्यादा हाँ अननेसेसरी प्रॉब्लम डालने की जरूरत नहीं है, मतलब। हाँ। और कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम दिखेंगी, मतलब हाँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गांव है और कुछ हाँ, कुआं हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है कि हाँ कुआं है, हैंडपंप हो सकता था उसकी जगह ना। हाँ, 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 तो हाँ, ठीक ऐसा है। कुछ। ओके, तो फिर उसके बाद जो वैट है, वैट की कैसे करी प्रिपरेशन यार, एकदम से वर्ड आ रहा है, 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है, उसको लिखना वैट में भाई। तो ऐसा था, हाँ वैट में तो मतलब मैंने तो यही कोशिश की थी कि बेसिक्स आप सही करो। आप ज्यादा रिकमेंडेशन मत दो कि आपको मतलब सजेशंस दे रहे हो, है ना, ही हाँ, शुड डू दिस, ही हाँ, कुड हाँ, डू दिस, ही वुड डू दिस, ऐसे कुछ करके मतलब सेंटेंसेस जो फ्रेम होते हैं ना, तो वो ठीक मत है। करो आप। और ज्यादा मतलब डिस्परेट मत हो कि हर सेंटेंस में आप आर्मी आर्मी यूज कर रहे हो, है ना, हाँ, सीएपीएफ यूज कर रहे हो, आर्मी यूज कर रहे हो, ऐसा टाइप में।
और एसआरटीज में कोशिश करो कि जैसे मैंने 30 नहीं 40 के अराउंड, हाँ एसआरटीज किए थे, ओके। ज्यादा नहीं, ज्यादा भी नहीं किए थे, 60 में 40 हाँ ज्यादा तो नहीं होते। हाँ लेकिन हाँ हाँ कुछ हाँ। ऐसे बंदे थे जो रिकमेंड हुए, तो वो बोल रहे थे कि हमने 28 भी की, 28 में अच्छा। रिकमेंडेशन हुई, ठीक है। हाँ तो हाँ। जरूरी ये नहीं होता, जरूरी होता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, और प्लस आप कोई सिचुएशन अवॉइड ना करें। आप मतलब एसआरटी ना कंटिन्यूस सारे करें, अगर कर ठीक है। रहे हैं 10 कर रहे हैं, हाँ 20 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, कंटिन्यूस करें, और क्वालिटी थोड़ा सा। ठीक है। और एसडी में जैसे होता है, हाँ, हाँ, वही तो पूछने वाला था एसडी में मैं। जैसे होता है ना, हाँ। हाँ, तो एसडी में जैसे होता है ना कि मतलब आप तो पहले से आपको पता होता है कि एसडी कैसा है, कैसा आएगा, हाँ ब्लैंक है, आपको लिखना है। ठीक है। तो आप जितना रियलिस्टिक लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि जितना आप उससे पता चल जाता है ना कि बंदा कैसा है, ठीक। हम्म। तो मैंने तो अपना पूरा लिखा हुआ था कि गांव से हूँ, कैसा हूँ, मतलब फार्मिंग वगैरह कर रहा था, घर वालों की, टीचर्स में कैसा था, स्पोर्ट्स की तरफ था, टीचर्स को पता था कि यहाँ ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता है, दोस्तों को पता है कि ये बैलेंस करता है हर चीज, है ना। और अपने आप में पता है कि हाँ यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है तो यहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ थोड़ा सा। मैं बता दूं भाई, एक चीज बता दूं मैं अपने व्यूज को, हम्म, इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इसने मेरे को एक बार डांटा था, मेरे को बहुत बुरा लगा था। एंड ये बहुत जेन्युइन बंदा है, मतलब ये झूठ नहीं बोलता। ये बहुत बहुत हम्म। जेन्युइन बंदा है, तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी। गंदी चीज ये है भाई, ये बहुत गुस्सा करता है भाई ये। धन्यवाद भाई, तारीफ करने के लिए और बेइज्जती करने के लिए मेरी। नहीं भाई, तारीफ नहीं, वो बात सच है। हम्म, एंड दोनों बात सच है, मतलब तारीफ नहीं है, झूठी तारीफ क्या करूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तेरी झूठी तारीफ करूंगा तो तू मुझे कैंटीन कार्ड नहीं देगा, वो तुझे देगा ही देगा। ठीक है। जरूर। और दूसरा वाला कार्ड भी, है ना। वो तो ठीक। जरूरी है, वो तो वो जरूरी है। जरूरी है भाई, वो जरूरी है। चलो आगे आते हैं। अच्छा, एसएसबी में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब, अच्छा उसके बाद जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू कैसा हम्म। हुआ? और इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब यार कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब जो औरों के साथ नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ? फर्स्ट टाइम जा रहा था। मतलब इंटर हाँ फर्स्ट टाइम जा रहा था, मतलब मैं इससे हाँ पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, ठीक है। हाँ 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 और जो कोचिंग का इंटरव्यू था वो था, मतलब मैं हाँ मोस्टली, मतलब आप जैसे ओटीए में जा रहे हो, आईए में जा रहे हो, थोड़ा हाँ बहुत पढ़ के जाते हो ओटीआई में के बारे में, हाँ हाँ। सबसे गंदा यही हुआ था मेरे साथ। मेरे से अच्छा। पूछ लिया ओटी हिस्ट्री के बारे में, हाँ। मैं वहां ब्लैंक, ओटी पता नहीं, आप जा रहे हो ओटी के बारे में नहीं पता है। वो फिर उन्होंने पूछा कि हाँ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि हाँ आप ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे या फिर हाँ नोटिफिकेशन पढ़ोगे, तो इसमें लिखा रहता है कि 2.6 किलोमीटर इन दिस मिनट, ठीक है, हाँ 15 या 16 मिनट होता है। हाँ। तो नहीं, शायद 25-26 मिनट होता है, हाँ। अच्छा। तो तो हाँ, तो ऐसे ही होता, तो फिर वो मतलब मैंने उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था, मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। ठीक तो है। मैंने कहा सॉरी सर, तो वो हाँ, ऑकवर्ड सिचुएशन थी एकदम कि यार हद है यार, इसे बंदे, इसको आर्मी में जाना है और ये नहीं पता है। अच्छा तो हाँ, बाकी सब चीजें तो ऐसी होती है कि पीआईक्यू में आपने लिखा वही पूछा जाएगा इंटरव्यू अच्छा। में। ये कुछ चीजें ऐसी थी कि ठीक है, पीआईक्यू बाहर थी, लेकिन हाँ। अच्छा, पीआईक्यू में लिखा था कि यूपीएससी यूपीएससी का कुछ मतलब वहां पे जिक्र हुआ, या पीआईक्यू में, या मतलब इंटरव्यू में कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ? हाँ, जैसे मैंने कि सोचा था कि इसको थोड़ा सा साइड लाइन ही करूंगा, नहीं बताऊंगा, वरना फिर क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा। तो इसको अवॉइड करने की हाँ कोशिश कर रहा था, लेकिन मतलब उन्होंने पूछा कि अपार्ट फ्रॉम सीडीएस तुम हाँ कर क्या रहे हो और किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैंने हाँ। मतलब बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो नहीं होता है, थॉट्स बाहर आ ही जाते हैं, इंस्टिंक्ट वो बिल्कुल आ अपना। गया मैं। हाँ हाँ, वो इंस्टिंक्ट आया, मैंने बोला कि सर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, फिर मैंने बोला सॉरी सर, सिविल सर्विसेज नहीं, सीएपीएफ, कैट, ये सब। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करी, लेकिन हाँ। शायद वो कवर अप हुआ नहीं था। अच्छा, कुछ पूछा, कुछ टॉपिक्स वापिक्स हाँ, जैसे लिखा होगा कि पीआईक्यू में लिखा होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या कुछ मतलब कुछ ऐसी टर्म्स? नहीं बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं लिखा था कि न्यूज़पेपर वगैरह, लेकिन हाँ हाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जैसे कि मैंने मतलब हॉबीज मोस्टली लिख रखा था, मोबाइल हाँ। फोटोग्राफी, डायरी अच्छा। राइटिंग, और हाँ। हाँ ओ ये सब भाई, चीजें लिख रखी डायरी थी। राइटिंग भी है क्या तो हॉबी? बैडमिंटन, हाँ डायरी राइटिंग मतलब कभी कभी लिख लेता हूँ, कभी अच्छा। कभी। तो हम्म वही उन्होंने पूछा था कि व्हाट वाज हाँ, योर वर्स्ट मोमेंट एंड योर बेस्ट मोमेंट, ऐसा हम्म। करके। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मतलब मुझे पसंद है थोड़ा सा सोशल वर्क करना ना। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था कुछ महीने पहले, तो वो लिख रखा था कि हाँ अच्छा, साफ कुछ सफाई वाला एनजीओ कुछ है। महीने पहले एनजीओ ज्वाइन किया था ताकि मैं पीआईक्यू में लिख सकूं, इसलिए? नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं, मतलब अच्छा। थोड़ा सा सोशल वर्क पसंद भी है, मौका मिले तो ज्वाइन कर हाँ। दिया ऐसा। अच्छा अच्छा और फिर वो अच्छा। पीआईक्यू में काम आ गया, वो अलग बात है। अच्छा। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद कुछ और कह रहा था कि बैडमिंटन भी लिखा था। हाँ, बैडमिंटन की बैडमिंटन से कुछ? मतलब बहुत, मतलब मुझे
एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतने ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेंगे। और हाँ मतलब पता नहीं, कभी कभी लगता है ना कि एसबी वो लक का खेल होता है, वो लक का हाँ खेल सच में था उस टाइम पे मेरे लिए। मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा बैडमिंटन का मॉडल, मतलब जो रैकेट यूज करते हो उसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। तो हाँ मैंने बताया कि सर से वो है जो यूनिक्स का है, हाँ 1400 आई है ना, हाँ, होता है। तो वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मतलब ऑन द स्पॉट मुझे आ रहे थे, क्योंकि 2-3 महीने पहले से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। पहले तो खेलता था, लेकिन हाँ। इतना प्रोफेशनल लेवल पे नहीं कि ये सब। तो लेकिन मेरा एक जानकारी नहीं भांजा रखता है था तो मतलब मैं उसके, उतनी। हाँ मैं, हाँ, तो लेकिन मेरा भांजा है तो वो खेलने जाता था। तो वो थोड़ा अच्छा। सा अच्छे से खेलता है, उसका हाँ, प्रॉपर बैडमिंटन से कंपनी वाले, तो वो उसका बैडमिंटन मैंने देखा था कि हाँ ये यूनिक्स का ये मॉडल नंबर अच्छा। है। तो वो मुझे, हाँ इंस्टेंटली वो याद आया, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि इसमें जो रैकेट की जो स्ट्रिंग होती है ना, हाँ, तो उसमें टेंशन कितनी होती है। अब ये तो मेरे लिए अच्छा। एकदम, मतलब अगर मैं, वो तो मेरे साथ खतरनाक। एक इंस्टेंट हो, हाँ एक्सीडेंट हो चुका था ऐसा कुछ। तो हाँ मुझे याद है इंसिडेंट हो चुका था, तो मुझे हाँ याद था कि हाँ टेंशन कुछ कुछ होता है, हाँ। टेंशन भी होता है कुछ। वरना अगर याद ना होता तो मुझे लगता है कि क्या पूछ लिया तो मैं टेंशन तो गया। ये दिमाग की है भाई तो फिर ये। हाँ, तो वही था कि मतलब मैं एक बार गया था अपने हाँ, भांजे के साथ ही वो हम्म, रैकेट सही करवाने, तो वहां पे वो बता रहे थे कि इतनी इतनी टेंशन रखनी है, तो वो मुझे याद था। तो ऑन द ठीक है। स्पॉट वो चीज याद आई, तो ये लक था मेरा। कुछ चीजें आपके, मतलब बहुत चीजें लक पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें आपकी अच्छा, मेहनत प्रिपरेशन पे है। ठीक है। और फिर आगे आता है हमारा फेज जीटीओ का। तो जीटीओ हाँ में भी मैंने सुना था कुछ बहुत तगड़ा सा इंसिडेंट हो गया था कुछ एक। तो वो ऐसा क्या हो हाँ, गया था? मतलब हाँ, जीटीयू में मेरे फर्स्ट डे तो ऐसा था कि सब ठीक ठाक जीडी, चल रहा था, जीडी जीडी वगैरह। वगैरह। हाँ हाँ, आप यूपीएससी से सिविल हाँ, सर्विस की तैयारी करते हैं, सीएपीएफ की फिर तो तैयारी करते हैं, तो जानकारी अच्छा बहुत थी। खासा नॉलेज हो गया। हाँ, हाँ जीडी बहुत अच्छा गया, जीपी ठीक गया था, ठीक है। हाँ, पीजीटी में मतलब अच्छा नहीं जा रहा था। हम्म, और फिर आया इंडिविजुअल टास्क। इंडिविजुअल टास्क में भाई ये था कि हाँ, मतलब फिजिकल फिटनेस पे अपना वो था, हम्म, पूरा कंट्रोल था, ठीक है। फिजिकल हाँ तो कुछ नहीं, बढ़िया अपना बेस्ट है, ठीक है। मुझे तो ये था कि नंबर आने दो, सबको दिखा हाँ दूंगा। मैं 10 10 कर आ जाते, मैं 11-12 कर दूंगा, ठीक हाँ, है। फुल फॉर्म में था, लेकिन उस फॉर्म मतलब अपना बेस्ट देने के चक्कर में ना, वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे कि आपको साउट करना है अपना, चेस्ट नंबर साउट करना है कमांड और टास्क पे कमांडो वो, बोलना है, ठीक है। कमांडो वॉक पे, हाँ हाँ वो कमांडो वॉक पे। कमांडो वाक्य, हाँ। हाँ तो जब मेरा नंबर आया वो बोलने का, ठीक है, तो वो मैं मतलब एकदम से सब दिमाग से ही हट गया। मैंने बोला कमांडो, और चेस्ट नंबर मेरा 6 था, मैंने 4 बोल दिया, चेस्ट नंबर 4। और जैसे ही मतलब मैं नीचे जा रहे थे ना, तो हाँ, नीचे जैसे ही गया तब मुझे याद आया, अरे मैंने तो ये गलत बोल दिया, अब मैं वापस जाऊं क्या। तो हाँ, ये सोच ही रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो, अब तो हो ही गया। तो उस चक्कर में मेरी स्पीड भी स्लो गई, मैं हाँ, 9 ही कर पाया था, लेकिन मैंने अच्छा। हाँ ठीक ठाक कर दिए थे ठीक टाइम पे। हाँ, हाँ, लोग तो 6-7 ही कर पा रहे थे, मतलब कुछ ठीक है। लोग तो, कुछ लोगों ने पूरे एक दो ने पूरे किए थे, वरना बाकी तो 6-7 में ही रह गए थे। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा इंसिडेंट था। अच्छा। तो उसके और बाद ये काफी चीज लोगों उन्होंने ने। कमांड, हाँ, हाँ ये चीज कमांड टास्क में उन्होंने पूछी अच्छा कमांड कि टास्क में पूछी थी। तुमने ऐसा, हाँ हाँ कि तुमने गलत क्या किया है, तुम्हें हाँ लगा मतलब तुम अपने आप को कितना रेट हाँ करना चाहोगे 10 में से। तो मैंने हाँ बोला कि सर 10 में से 8। हाँ और क्यों रेट करना चाहोगे, तो मैंने हाँ बोला कि सर ये गलती हो गई, इंडिविजुअल टास्क में आके तो ठीक हाँ, गया है मेरा भी। कहते, अच्छा ठीक है। तो मतलब ये था कि ऑनेस्ट था मैं, मुझे पता था कि यहाँ पे गलती कर, तुमने बोल दिया। अच्छा अच्छा। और अच्छा जियो आर में, जियो आर कैसा हुआ? मतलब वो फर्स्ट टाइम था ना, इतने सारे लड़के भाई दौड़ रहे हैं एकदम। हाँ मतलब जीओआर में तो मतलब अजीब सा सीन हो रखा था, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, ठीक है। हमारे में कुछ लड़के थे मतलब कि अपने ये आगे 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 भागे जा रहा था। एक दोस्त था हाँ मतलब, उसको इनिशियली, उसका इनिशियली जीडी अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं किया, तो वो बहुत ज्यादा वो हो रहा था, हाइपर होते हैं या फिर हाँ मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा था, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे ही मतलब हम लोगों ने बोला कि भाई तू बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था जीडी में, तो उसने भाई इतना अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया ना, जी हाँ, मतलब उसमें जीयूआर में, मतलब सबकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है वो शायद उसको पॉजिटिव पॉइंट था उसके लिए। वो हाँ, हर बंदे को हेल्प कर रहा है, चढ़ा रहा है अपने उस पे, वो नहीं देख रहा है रिकमेंड कि हुआ। भाई उसकी शर्ट गंदी हो रही है या कुछ भी हो हाँ, रहा है। हाँ, रिकमेंड हुआ है भाई वो। अरे तो भाई मतलब ये सही होता है सही। कि आपका कुछ मतलब कुछ कुछ भी आपका गलत होता है ना, तो आपके हाँ पास चांसेस होते हैं, क्योंकि ठीक है। हर जो स्टेज होती है ना उसमें कई सारे एक बीच बीच में स्टेजेस होती हैं, हाँ ठीक। हाँ हाँ, तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है ठीक है। अच्छा तो जियो आर में वॉर क्राई कैसी थी भाई? मतलब मजा आया? वॉर वॉर का ही, हाँ मजा, बस पहले तो वॉर का ही नहीं हाँ, सिलेक्ट हो रही थी, ठीक है। और अच्छा। सबसे दिक्कत होती है ना कि स्नेक होता है आपके पास, वो हाँ बड़ा सा रस्सा, ठीक है। हाँ, पहली टेंट बार आप टेंट उसे सा, कैरी कर रहे थे, फोल्डेबल इतने सारे टेंट। लोग भाई। हाँ, और पता है मतलब हम लोग तो 7 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं कि सातों एक्टिव हो, कुछ ऐसे हाँ, बंदे हैं भाई चश्मा लगाए हैं, बिल्कुल इनएक्टिव टाइप के हैं, बिल्कुल पतले से हैं। अच्छा। और कुछ हैं एकदम बिल्कुल हट्टे कट्टे, हाँ, या फिर कुछ हाँ मोटे हैं,
ठीक है। तो भाई एक बंदा था मतलब पतला सा, तो उसको यार लड़के बेचारे मतलब पीछे पीछे पुश कर रहे हैं कि भाई चल हाँ चल चल, वो बंदा हाँ। चल ही नहीं रहा, उसकी वजह से पूरा ग्रुप रुका हुआ है। तो उस टाइम अच्छा। लगता है बड़ा क्या चल रहा है यार ये। हाँ मतलब खत्म करो तुमको पता इसको। होता है ना कि तुम फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, लेकिन हाँ, किसी की वजह से रुके हो, तो वही वही है। वही ग्रुप में तुम्हारी वो देखा जाता है, तुम कितना तुम ग्रुप के साथ उसको भी चलते कैरी हो। कर रहे हो। हाँ उसको भी कैरी कर रहे हो, और स्नोक हाँ स्नेक को भी कैरी कर रहे हो, उसको हंसने जैसे नहीं एट बनाना होता है, ऐसे 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 ले हाँ, मैं जाता भाई वो बहुत बुरा सीन रहता है भाई वो। भाई। बहुत बहुत गंदा होता है वो, अबे कभी कभी तो उल्टा घुस जाता है उसमें यूं। पता ही नहीं चलता भाई। अबे वहां पे जो रेड रेड वो लगे होते और हैं ना, वो मतलब कहते हैं कि छूना मत, मतलब इसको। भाई दौड़ में कुछ हाँ पता नहीं चलता भाई, वो कौन रेड छू रहा कुछ है नहीं कुछ कौन। नहीं। सब चल रहा है भाई इस और टाइम जीओआर पे। में मतलब ज्यादा जीटीओ वगैरह ध्यान भी नहीं देते, देते हैं ठीक ठाक हाँ ध्यान देते हैं, लेकिन हाँ इतना नहीं फोकस हाँ करते। हाँ। ओके ओके। और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस का कैसा था? अच्छा, बैरिक्स में क्या क्या होता था, कॉन्फ्रेंस मतलब तुम लोग के, मतलब कि बन रहा है कि गुटबाजी हो रही है बैरेक्स कि में भाई? हाँ भाई बहुत मजे होते थे बैरेक्स में सच में, मतलब हाँ एसएसबीडी ऐसे होता है ना कि मेमोरेबल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो हम लोग के इस जैसे ही हम लोग आप स्क्रीन इन होते हो, ठीक है, आपको अलॉट हो जाता है ये यहाँ पे हाँ। रुकना है, यहाँ पे रुकना है, तो हम लोग के रूम में तो कूलर नहीं लगे थे, ठीक है। अच्छा। और पास वाले में कूलर लगे थे भाई, कुछ जहाँ पे कूलर लगे थे वहां पे एकदम ऐसा शिमला टाइप माहौल हो रखा था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से लड़के जाते थे गद्दा लेके वहीं नीचे लौट जाते थे भाई, हाँ फर्क नहीं पड़ रहा हाँ क्या है क्या नहीं है, तो वहीं लौट जाते थे बेचारे, हमारे तो हाँ कूलर था नहीं। हाँ। तो ऐसे ही हाल था। और लेकिन हाँ मजे पूरे आते थे भाई, पूरा दिन तुम एग्जॉस्ट होके आते हो, ठीक है, फिर वही डिस्कस करते हो अब ऐसा हाँ। हुआ ऐसा हुआ। कल क्या फिर आप करेंगे, खाना कैसा खाते हो करेंगे, अगला अगला दिन कैसे करेंगे? हाँ और फिर सबसे वो होता है ना कि यार आप जाते हो जीटीओ में, ठीक है, आप सोचते हाँ। हो घर में जैसे शॉर्ट्स में हम्म। आप मतलब बैठ के खाना खाने कंफर्टेबल होगी, हाँ वहां जाना एकदम बिल्कुल फॉर्मल में पहन के, ठीक है, हाँ शूज पहनने। तो वही वे ऑफ लाइफ, वही हाँ। आप वहीं से स्टार्ट हो जाती है आधा आपकी। फौजी भाई उस टाइम ही बन जाते हैं, आप एसएसबी गए तो हाँ मतलब बन जाते आधी हैं। फील तो वैसी आ जाती है कि यार मतलब हाँ यही है भाई जो भी कुछ और है। फिर रात में ना, रात में भाई मतलब 8-9 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं, ठीक है। हाँ। मतलब पहले ही शाम को आप फ्री हो जाते हो, लेकिन शाम में नौटंकी चलती रहती है, आप कभी हम्म। कैफे जाते हो, कभी घर में बात करते हाँ हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चल रहा होता है, ठीक हाँ। है। लड़कियां आई होती है, आप उसमें इंटरेक्शन बढ़ाने लगते हैं कुछ लड़के, ठीक है। अच्छा भाई, ये हाँ तो सवाल ये सब चल पूछना रहा है भाई होता है मुझे। हाँ 8। हाँ अब 8-9 बजे क्या होता है, 8-9 बजे लड़कियां चली जाती है अंदर, सब लड़के आ जाते हैं अपने अपने कमरे में, ठीक है। हम्म। फिर स्टार्ट होती है लड़कों की नौटंकी। हाँ फिर भाई कभी गाने चल रहे हैं क्या, कोई गेम चल रहा है, हाँ। ठीक है। तो मतलब अलग अलग गेम चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं भाई, फुल मौज मतलब। मौज। हाँ सही है सही है। चलो। अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और पर्सनल भी है। तो अगर अगर ये चाहेगा तो ये चाहेगा कि मैं नहीं पूछूं तो मैं इसे काट दूंगा, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। फीमेल इंटरेक्शन हम्म, मुझे जहां तक मुझे पता है वहां तक तो ये था कि कुछ नहीं था, मतलब नील बट्टे सन्नाटा, वो हम्म। बिल्कुल वो वाला हाल था। लेकिन अब जब रिकमेंड हो गया भाई, तो कुछ ऐसा लाइफ में ऐसा हुआ कि मतलब कुछ फीमेल मतलब एक इंटरेक्शन हो रहा है कहीं से, अप्रोच कर रहे हैं लोग, मतलब अब तो तू अप्रोच नहीं करता होगा इतना मुझे लगता है। उधर से ही अप्रोच आते हाँ होंगे। मतलब रिकमेंडेशन होने के बाद ना, मतलब पहले भी होता था, लेकिन हाँ आपको इनिशिएट कर रहे हो या फिर कभी हाँ धोखे से आ गया, कोई रिक्वेस्ट आ गई तब आप बात चालू हो गया, ठीक है। हाँ या फिर हाँ, या फिर स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम का आप कोई फीमेल से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ। यहाँ होता है ना रैंडम फिर आते रहती हैं, रैंडम रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, आपकी उनसे बात चालू हो जाती है, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि आप चलो। पहले पहले क्या होता है ना, पहले आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो हाँ आप सोशल मीडिया में भी कम एक्टिव रहते हो, ठीक है। हाँ। आप हर चीज में खुद खुद भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन हम्म। फिर क्या होता है रिकमेंडेशन के बाद आप खुद टाइम भी इन्वेस्ट करते हो ना ज्यादा, क्योंकि आपके हाँ। पास फिर पीछे तो क्या, कुछ खोने को है नहीं, ठीक है। सब कुछ ये भी नहीं गेन है होता कि बिल्कुल आपका अपना। टाइम वेस्ट हो, सब कुछ हाँ वही चीज होती है। ठीक है ठीक है, तो मतलब हुआ है, मतलब हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ काफी वो तो फायदा होता है हुआ नेचुरल। है। तो जितने भी सिंगल लौंडे हैं भाई, रिकमेंड हो जाओ, उसके बाद भाई हाँ भाई जैसा। काफी काफी फायदा है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, मैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था यार कि हमारा कमांड टास्क जो है, अब कमांड टास्क में बहुत बहुत लफड़ा रहता है, राइट है ना? कि मैं बुलाऊंगा तेरे को, तू मुझे बुलाना, मैं इसको बुलाऊंगा, ऐसा करके होता है तुम लोग के इसमें भी? क्या 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 हुआ फिर, हाँ मतलब हुआ कमांड था टास्क में वो। क्या हुआ? कमांड टास्क में तो मोस्टली मतलब कहते हैं ना कि अगर जिसका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, उसको राउंड वाला देते हैं ना। हाँ मुझे हाँ तो राउंड हाँ। वाला नहीं मिला था, मुझे तो नॉर्मल मिला था वो वाला, ये यहाँ अच्छा। से वहां पार करना है, ठीक है। हाँ 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 तो
तो पहले तो हमने सोचा था कि इस लड़के को बुलाएंगे, हाँ। लेकिन हुआ ऐसा कि मतलब उन्होंने मना कर दिया, कहते उसको नहीं बुला सकते हो, क्योंकि अच्छा। ऐसा होता है ना, उनको भी पता चल जाता है कि ये पहले से ही ग्रुप हाँ बना के आ रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो मना कर दिया, फिर हमने कहा हाँ। चलो ठीक है, इसको बुला लेते हैं। फिर दो बंदों को बुलाया, कमांड टास्क किया, सही सही चला गया था। वो आपको प्रेशर मतलब वहां पे करते रहते हैं कि हाँ मतलब हाँ 15 मिनट का टाइम देंगे, लेकिन हाँ। 7 मिनट 8 मिनट में ही खत्म करवाने की कोशिश करते हैं वो पूरा। अच्छा। लेकिन ठीक है हाँ ठीक मतलब है। ये पूरे टास्क में मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब मैं कभी कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हुआ ना, हाँ। और स्क्रीन इन भी नहीं हुआ था, तो मैं एज अ फ्रेशर ट्रीट हो रहा था, ठीक है। अच्छा। तो आपके फ्रेशर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ठीक है। आपका अगर फर्स्ट चांस है कभी भी, तो वो आपके लिए मतलब, फर्स्ट कहते नहीं कि फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस, तो वही है। हाँ। अच्छा, तो ये चीज सही बात है क्या कि मतलब जो भी एसएसबी देने जा रहा है उसको एक बार एटलीस्ट प्रिपरेशन करनी जरूरी है, या करनी मतलब जरूरी है लगता है क्या? बहुत, बहुत। मतलब बहुत जरूरी। कोचिंग से करनी जरूरी नहीं है कोचिंग से हाँ। करो आप, ठीक है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ना, तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर आप कंटिन्यूस थोड़ा सा मतलब फेल हो रहे हो, हाँ ठीक है, आपको लग रहा है, तो आप एक बार कर लो, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, कि ये हाँ इंपॉर्टेंट हाँ है कि आपकी लड़ाई की कोचिंग नहीं अच्छी है, कोचिंग अच्छी है, ठीक है, आपका हाँ हाँ। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी ठीक। मिले। ठीक है। ओके। तो वापस आते हैं अपने एसएसबी के वाले ट्रैक पे। ये तो हो गया हमारा जीटीओ टाइप का। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में कुछ मतलब कैसा रहा? कॉन्फ्रेंस कैसी रही? कॉन्फ्रेंस तो मेरा मतलब बहुत नॉर्मल था, थोड़ा सा वेट हाँ हुआ 5-10 मिनट, हाँ ठीक है, फिर इसके हाँ। बाद अंदर बुलाया गया। हम्म, सो क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा नाम कौशल रहा, ठीक है, हाँ आपका स्टे कैसा था, मैंने कहा हाँ सर बहुत अच्छा था। और तुम्हें एसएसबी में कौन सी अच्छा क्या लगा, मैंने कहा सर मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही था कि मैं आप जैसे ऑफिसर्स के बीच हूँ, इससे ओ ज्यादा मेरे लिए क्या भाई। अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आज तक मैंने नहीं देखा था 12 ऑफिसर्स एक साथ बैठे हों, हाँ ठीक है, मैं उनसे हाँ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो हाँ इट वॉज अ ब्लिसफुल मोमेंट फॉर मी, मैंने यही हाँ बोल दिया, सेंटेंस यही था हाँ। मेरा सेम। बम तो फोड़ दिया उन्होंने भाई बोला सीधा कि वहीं पे। ब्लिसफुल नहीं, उन्होंने यही बोला कि ब्लिसफुल, मैंने कहा यस सर। हाँ तो कहते अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन था, मैंने कहा सर इतना टाइम ही नहीं मिला बेस्ट फ्रेंड बनाने का, हाँ या तो फ्रेंड्स हाँ बन गए, गुड फ्रेंड्स थे हाँ सारे, बेस्ट फ्रेंड तो हाँ मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। तो यही इसी पे प्रेशर कर रहे थे कि बेस्ट फ्रेंड कौन है, अच्छा। बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैंने कहा हाँ गुड फ्रेंड सर, सारे अच्छे थे, हाँ। तथा बेस्ट कोई नहीं था। ठीक तो है। मैं मतलब पूरा कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस देने के बाद ना मतलब ठीक था, सब अच्छा। चल रहा था। तो ऐसा नहीं अच्छा। था कि मेरा हो ही जाएगा या नहीं होगा, हाँ हाँ। मैं यही खुश था कि मैं दोनों। स्क्रीन इन हो गया, कॉन्फ्रेंस तक आ गया भाई, बहुत है। भाई सच में मतलब मेरी जीरो एक्सपेक्टेशन से रिकमेंडेशन हाँ की मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा ये था कि भाई कोचिंग में पैसा लगाया है, उसका हाँ, कुछ तो फायदा हुआ निकलना है। चाहिए, एटलीस्ट मैं स्क्रीन इन हो जाऊं, ठीक है। ठीक है। और स्क्रीन इन हो गए, कॉन्फ्रेंस इन हो गए, सब हो गया, हाँ। अच्छा, फिर उसके सब बाद बढ़िया बढ़िया हो जब गया। बैठते हैं कि वो वाले वो मोटिवेशनल हॉल टाइप का हम्म, होता है जहाँ वो बिठाते हैं, तो हाँ रिजल्ट देने से हाँ पहले भाई हाँ खुसर मुजर हो रही होती है हाँ भाई कि ये बंदा रिकमेंड, भाई तू तो हो ही रहा है, ऐसे मतलब आपस में चल रहा होता है। हाँ, बहुत तो सारे लोग थे ऐसे, हाँ बहुत सारे ऐसे थे कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये तो नहीं हाँ। होगा, मतलब ऐसा था कि। अच्छा, तुझे किसी ने और बोला था मैं कि मतलब मतलब हल्की हल्की होगा ही होगा? मेरा, हाँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं था कि मेरा हो गई होगा। नहीं, हाँ किसी ने बोला ऐसा कुछ? मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला था कि भाई तेरा हो गई होगा, एक बंदा सिर्फ हमारे ग्रुप में, सिर्फ एक ही लड़का था ऐसा हाँ जिसके लिए सब बोल रहे थे कि इसका होगा। हाँ। बाकी उसका? भाई किसी बंदे को कोई हाँ हाँ उसका भी हुआ भी था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिनका लगता हाँ। है आपको पहले से कि हो जाएगा इसका, है ना, तो ठीक है। उनमें से एक था कि हाँ हो जाएगा इसका, क्लियर कट था। हम लोगों में हाँ। ये था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो कितने बंदे हाँ, रिकमेंड हुए? तो टोटल हम 190 रिपोर्टिंग थी स्क्रीनिंग के हाँ टाइम, सोचो। हाँ। और फिर इसके ओ बाद भाई, 35 ओटीए की इस। स्क्रीनिंग में? हाँ, ऐसा हुआ ओ ना कि मतलब भाई। जैसे 16 अप्रैल को सीडीएस का पेपर था, हाँ तो उसकी हाँ। वजह से सारों ने मतलब 15-16 तारीख की जिसकी एसएसबी पड़ी, तो उन्होंने डेट हाँ। एक्सटेंड कराई, तो सबको बाईस अच्छा अप्रैल वाली एसएसबी मिल गई। इस वजह से अच्छा भीड़ अच्छा। इतनी बढ़ गई कि 190 रिपोर्टिंग, भाई फिर पता स्क्रीनिंग है हुए। ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ था। मैं बताया था ना तेरे को, बैंगलोर में गया हम्म, था मैं। भाई कितने बंदे थे, आई 125 30। नहीं नहीं, वो उसकी बताओ। ओटी की थी वो भी। हाँ नॉन टेक्निकल वाली जो अच्छा, 116 कोर्स था। भाई मैं परेशान हो गया, मैंने कहा गलती से एनसीसी के एंट्री में तो नहीं आ गया दोबारा से। सच में ऐसे ही लग रहा था, मतलब किसी हाँ को जीरो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अब तो नहीं होना है, रिटर्न हाँ भाई। क्वालिफाइड करने के बाद भी ऐसी एसएसबी पर देने देखने को मिलेगी। भाई सही में भाई, पता है मतलब मन तो इतना इतना उदास होता है ना। अब जब मैं इलाहाबाद गया था तो 40 हाँ, बंदे थे, पता है वहां पे। वहां भी उन्होंने 20 ही रखे। हम्म। लेकिन भाई मैं इतना दूर बैंगलोर गया, वहां भाई 125 26 बंदे देखे ना, पता है मैंने माथा पकड़ नहीं, लिया, मैंने कहा पता है अपने भाई। जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, हम लोग हाँ जितने स्टेट्स में हैं, ठीक हाँ है, और जब हम लोग बैंगलोर जाते हैं, ठीक है, हाँ इतना एफर्ट डालते हैं एयर से या फिर ट्रेन से, ठीक हाँ है,
मैं तो एक बार जनरल क्लास से भी गया था, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा अच्छा। था। हाँ, तो ये चीज मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछी थी कि व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू हैव टेकन इन योर लाइफ, ठीक है, आपने हाँ। सबसे तगड़ा रिस्क कौन सा लिया? मैंने यही बोला कि मैं तो सर जनरल क्लास से जा चुका हूँ, इससे बड़ा रिस्क मेरे साथ कोई नहीं था, 2 दिन में ट्रेवल ऐसे ही किया बैठा जनरल क्लास हूँ। में, मैं ही जानता हूँ कैसे। हाँ, हाँ। तो मतलब वहां फिर जाने के बाद आप जब स्क्रीन आउट हो जाते हो ना, आप कॉन्फिडेंस आउट हो जाओ, चलो ठीक है, भाई बहुत स्क्रीन बुरा आउट हो लगता जाता है तब भाई। बहुत बुरा लगता है। बहुत। तब मैं मतलब पहली बार मतलब इतना एक जॉब को लेके इतना रोया था पहली बार जब अच्छा। बेंगलोर गया था। हाँ यार, पता है हाँ होता है वहां पे तो। एक तो भाई मतलब इतना बुरा लगता है ना, वापसी वापसी का रास्ता इतना लंबा हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता भाई, इसे हाँ खत्म ही बहुत। नहीं होता भाई वो। लगता है भाई, वो हम्म। लगता है। हाँ, तो फिर अभी हम वापस डाइवर्ट हो गए, आपके टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, कितने X1 190 की रिपोर्टिंग थी ना, कितनी थी आपकी? हाँ तो हाँ। 190 थी और फिर हाँ। 35 स्क्रीनिंग हुए, अच्छा। जिसमें से 9 रिकमेंड हुए ओ टोटल। भाई सही, काफी बंदे रिकमेंड करे भाई इन्होंने, इलाहाबाद वालों ने। हाँ मतलब तो इस बार इलाहाबाद हाँ। बोर्ड का जैसा नहीं है नाम की रजिस्ट्रेशन बोर्ड, हाँ। रजिस्ट्रेशन हाँ। बोर्ड इस बार मतलब काफी अच्छा उसको अब अच्छा। रिकमेंडेशन बोर्ड बोल सकते हो आप। अच्छा ठीक है। तो भाई खुशी का ठिकाना मतलब था कि नहीं था उस टाइम पे, जब जब बहुत नाम लिया भाई बहुत उन्होंने? कुछ थे भाई, बहुत बहुत कुछ थे भाई, समझ नहीं आता था कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि मतलब सोचा ही नहीं था, तो रिएक्शन का हाँ। ही नहीं समझ में आता है उस टाइम पे, हाँ। मतलब शॉकिंग था कि हाँ चलो हाँ। ठीक है, एक मन कर रहा है रोने को, लेकिन एक मन कर रहा है हंसने को, है ना। और हाँ। मतलब ठीक है, आप अपनी खुशी ठीक है, आप हाँ। उस टाइम पे बॉन्डिंग बना चुके हो, तो उन सारे हाँ। 35 जितने लड़के आए थे ना, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, अब उनका नहीं होता है, उनका बुरा तो लगता है आप भाई। मतलब इतना, बस भाई सबसे ज्यादा हाँ। बुरा हाँ। उनके लिए लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ। दिक्कत ये होती है ना कि वो ये सोचते कि इनका तो हो गया है, अब हाँ। ये तो ज्ञान देने आएंगे हमको, और फिर मतलब जैसे आप, हाँ आप उनको कंसोल करते हो, लेकिन फिर उनको भी अच्छा नहीं लगता है, यार आप कंसोल कर रहे हो, आपका हाँ। तो हो गया है। हाँ। 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 अच्छा, और मतलब हाँ भाई तो बड़ा। जब चेस्ट नंबर लिया, राइट, चेस्ट नंबर बोलते हैं कि भाई चेस्ट नंबर 10, तो क्या हम्म। आगे पीछे देख रहा था क्या कि भाई मैं ही हूँ क्या, किसी और का तो नहीं है? नहीं नहीं मतलब, हाँ मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, मैं क्या चेस्ट नंबर 6 ऐसे तो देखा एक बार, चेस्ट दो नंबर बार 6। देखा है कि हाँ चलो मेरा ही है ठीक, क्या? ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो गलत ही बोल चुका हूँ, मेरा चेस्ट नंबर ही याद नहीं रहता मुझे। हाँ। चलो यार, सही है, ऐसा मतलब सीन था। मुझे पता है, मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन, मेरे को अगले दिन तूने मुझे बताया था ना, सुबह सुबह मुझे बताया कि भाई हो गया। हाँ मतलब मैंने ऐसा देखा, हाँ। देखो कुछ कभी कहते हैं लोग नहीं बोलते हैं कि रिलेटिव्स ऐसे हैं ऐसे हैं, हाँ। मतलब मेरे फॉर्चुनेटली मतलब रिलेटिव्स मेरे ऐसे थे कि हमेशा सपोर्ट में, दोस्त ऐसे थे कि हाँ। हमेशा सपोर्ट में, हाँ। सारे के हाँ। हाँ। सारे बंदे का सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है, हाँ। मतलब हाँ। कोई पहले से ही काफी लोग टच में हाँ। थे ना, सभी यही हाँ। बोलते थे कि हाँ। भाई तू यही 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 इसीलिए यही बना है ही बस। इसीलिए। हाँ बना ही इसीलिए, तो सब यही बोल रहे हैं कि भाई तेरी मतलब यही ख्वाहिश थी, पूरी हो गई बस, हमें यही चाहिए था बस, बहुत अच्छा हाँ लगा ये सुन के, तो काफी अच्छा लगता है। भाई, मुझे भी सुबह सुबह इट फील्स खुशखबरी थी गुड। भाई, मैं भी सो रखा था। भाई मैं कब है हाँ भाई? मैं बल्कि सोच रहा था, मैंने कहा यार कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कैसा रहा। पर मैं तो भाई गजब बम फोड़ दिस भाई। और मतलब मुझे लगता है इन सबसे ज्यादा तब आपको टाइम अच्छा लगता है ना, जब आप मतलब जैसे रिकमेंड हो गए, ठीक है, फिर मेडिकल का टाइम चलता है, हाँ। फिर आपको मतलब जैसे सारे आते हैं, कोई स्क्रीन हाँ, वो सब कोई पूछने के लिए भाई, टीएसएनपी वाला आ रहा है, ठीक होता है, है भाई, होता है। वो हाँ। वो मतलब वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, 5-6 दिन हाँ। आप जब मेडिकल दे रहे होते ना, हाँ। तब आपको सारे तगड़े वाले भाव मिलते हैं, ठीक है, हाँ भाई, आप देखा है जाते भाई, हो मैंने कैंटीन में, मैंने ठीक है। मैंने देखा है, हाँ लोगों को भाव मिलते हुए देखा है भाई, मैंने हाँ, बैठे रहते वही हैं भाई चीज, वो लोग। प्लस का साइन, तुम प्लस का और साइन किया मतलब बहुत सियाने हाँ, बनते हो और भाई। मतलब बहुत इज्जत से लोग देखते हैं, हाँ भाई। प्लस का है भाई, रिकमेंडेशन है भाई, अब अबे नहीं भाई, लगता उतना। भाई एक इंस्टेंस मुझे भी याद है, जिस टाइम मैं मेरा शायद से एनसीसी एंट्री थी, तो वहां पे जैक जैक की लड़कियां थी शायद से, वो तो हम लोग का भी जीटी वीटी चल रहा था कुछ, तो हम भी खाना वाना खा रहे थे भाई, हमारे बगल में लड़कियां बैठी थी, तो हम भी देख रहे थे ऐसे करके, मैं कहा, भाई है कौन ये, देख तो ले एक बार कम से कम। और हुआ फिर हुआ ये हम्म, भाई, वो मतलब बिल्कुल जैसे मतलब भाव ही नहीं देना, मतलब कोई देख ही नहीं रही है, यहाँ पे लड़के बैठे इतने स्मार्ट स्मार्ट लौंडे भाई, होता हम है, में से कोई अफसर बनेगा भाई एक, देखा ही नहीं भाई मतलब उस ही नहीं टाइम। करता भाई, मैटर ही नहीं करता इस हाँ स्मार्टनेस। भाई, वहां से भाई वो बंदा आया एक प्लस साइन में, मतलब हम्म हम्म चोमू से ही कहूंगा मैं, पर आया भाई, प्लस साइन था भाई उसमें, वो आया भाई, सारी लड़कियां भाई उसकी तरफ देखने लगी, एक लड़की उठ के भाई थाली हम्म, उठा के वहां बैठ गई भाई उसके पास। मैं भाई वाह देखो, वाह, जिंदगी है भाई ये, जिंदगी प्लस हो साइन तो के ऐसी लगे हो। मतलब। और वो 7 दिन ही होती है जब तक मेडिकल चल रहा होता है, सात हाँ, आठ दिन 10 दिन जितना, वही होता है टाइम भाई, बेस्ट होता है। होता है सच में। बल्कि हम लोग भी जा रहे थे पूछने के लिए यार उससे कि अरे भाई बता दे भाई, तूने हाँ ऐसा हाँ कौन सा राम और बाण नहीं, मारा हाँ, जो। और हम सबको पता होता है कि जो रिकमेंडेड हुआ है जो नहीं हुआ है उसको सब खुद भी बराबर है पता नहीं भाई, भाई। हाँ वो खुद कह को रहा पता भाई नहीं मुझे होता है कुछ नहीं सब, पता हम भाई।
9 बंदे रिकमेंड हुए भाई, कोई नहीं बता सकता कि मेरा क्या चीज परफेक्ट था जो मेरा रिकमेंडेशन हो गया। हाँ, लेकिन होता है ठीक है, यार। हाँ, मन को ठीक है, तसल्ली मिल जाती है। फिर उसके बाद बता सकता हूँ मैं। लेकिन ठीक है, मैं बोलता हूँ हम्म, कि मुझे सब पता है। ठीक है यार। दिखाना पड़ता मतलब है। अच्छा, तो अब जब ये हो चुका है ना, तो अब एकेडमी जा रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है क्या? हाँ, क्योंकि मतलब ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में थोड़ा लिखा था कि स्विमिंग्स की आपको बेसिक्स वगैरह आए तो अच्छा रहता है ना। अच्छा। हाँ और जैसे कि थोड़ा रनिंग रिक्वायरमेंट भी है, तो उसके हाँ लिए हाँ। रनिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, स्विमिंग सीख रहा था थोड़ा अच्छा। सा। और हेल्थ पे ठीक। थोड़ा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हाँ अगर आपको वहां जाके इंजरी हो गई, आप हाँ। कोप अप नहीं कर पाए वहां की ट्रेनिंग में, है ना, हाँ। तो फिर दिक्कत हो जाती है आपको। लग तो रहा है भाई, तो स्मार्ट स्मार्ट फौजी सा तो लग ही रहा है वैसे। जीसी तो लग ही रहा है, और साथ में बॉडी वॉडी बना नहीं ली, नहीं, जिम में वो जा तो रहा है क्या? नहीं नहीं, जिम में नहीं जा रहा, अभी तो अच्छा फिलहाल स्विमिंग जा रहा हूँ। स्विमिंग से अच्छा। अच्छी अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा, सही है भाई, सही है। क्या 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 हम्म। सीखा? फ्री स्टाइल सीखा, या मतलब अभी बेसिक ही सीख नहीं रहा होगा नहीं, शायद अभी से? बेसिक्स भाई, अभी तो फ्लोट मतलब करना सीख ब्रीदिंग रहा होगा एक्सरसाइज वगैरह। हाँ हाँ, वही वही सेम चीज चल रही है, फ्लोट करना। अच्छा, फिलहाल तो बस बचना सीख रहा हूँ, कैसे बचूं मैं। डूबू नहीं बस। हाँ, अब बस बस इतना ही चाहिए भाई, बच जाऊं बहुत बहुत है। बाकी तो वो सिखाएंगे ही। हाँ, ये सीख जाएगा भाई, सीख जाएगा। हम्म। चलो, मुझे लगता है कि भाई सब जो भी एपिसोड देख रहे हो उनको बहुत मजा आया होगा, मतलब बिल्कुल ही। आ, मैं ये कहूंगा कि मेरा पहला ऐसा एक इंटरेक्शन रहा जिसमें मतलब बिल्कुल खुल के बात करी हम्म। मैंने, और हर एक चीज पूछी। तो इनफैक्ट अगर बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, हाँ एंड बिल्कुल। वो पूरी, अगर हमारे सर फ्री हो तो वो आपका जवाब बिल्कुल देंगे। और आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिन कर ठीक है। देंगे। हाँ बिल्कुल, पिन कर देंगे, कमेंट्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड हम्म। थैंक यू कौसलिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। अरे बहुत आपको जल्दी धन्यवाद, और आपको बहुत। अ, बाकी कौसलिन भाई हम्म, मिलते हैं आपसे जरूर। किस्मत की बात है, लेकिन मतलब ठीक है। एट एट द एंड मतलब लाइफ में यही मैटर करता है, आप जहां भी हो खुश रहो, ठीक है, बढ़िया से करो। हाँ, मैं ऑफ कोर्स मतलब ऑफ मैं कोर्स। एसएसबी जर्नी में मेरा यही था कि ठीक है, मैं एसएसबी दे रहा हूँ, मेरा मतलब मैं डेस्परेट नहीं था कि मुझे हाँ यही हाँ करना है, मतलब करना है, ठीक है, अच्छा है, हाँ ज्वाइन करनी है मुझे। हाँ लेकिन हाँ मैं अगर नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं था। हाँ हाँ। ठीक 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 और ठीक, ऐसा होता क्या आपको है। किसी को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है यही एक ऐसा मैसेज होगा जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं? जरूरी। बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो फिर इस चीज को, सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। और जब कभी दिल्ली आऊं मैं तो आपसे मिलेंगे, या कभी आप इधर आओ तो जरूर बिल्कुल जरूर मिलेंगे। जरूर। या जब अफसर बन जाओ तो कुछ कैंटीन वैंटीन का सामान लाओ, हमारे साथ शेयर करो। अरे यूपी में बुलाएंगे तुम्हें। अरे भाई, चलो मैं आऊंगा, आ जाऊंगा, और क्या। हाँ, चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ठीक है। वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही एक महानुभाव के साथ। एंड कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव फन।